स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रीज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का एक्सरसाइज 6.1 करूंगी। 6.1 करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी और इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी। जैसे क्यूब, क्यूब किसे बोलेंगे हम? 1 पे पावर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब। 1 पे पावर 3 का मीन्स क्या हुआ? 1 पे पावर 3 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। 2 पे पावर क्यूब, ये क्या है? क्यूब है। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 पे पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो क्यूब आप समझ गए होंगे। स्क्वायर में क्या होता है? 1 पे पावर 2 होता है, लेकिन ये क्यूब है तो क्यूब पे क्या होगा? 1 पे पावर 3 हो जाएगा। अब हम तो क्यूब समझ गए कि 1 पे पावर 3 होगा, तो क्या होगा? वो क्यूब होगा, क्योंकि जो ये पावर जो है क्यूब पे पावर 3 लगते हैं और स्क्वायर पे पावर 2 लगता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम समझाएंगे आप लोगों को क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? जैसे क्यूब रूट कैसे लिखे हैं? थर्ड, अगर स्क्वायर में जब क्यूब होता है जैसे 16, तो स्क्वायर में नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर क्यूब में हमें स्क्वायर रूट लिखना है तो थर्ड रूट 64 लिखते हैं, इसी को लिखते हैं थर्ड 64। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? ये स्क्वायर रूट निकालने के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हम 1 2 3 4 5 6 हम इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें अगर हमारा पेयर जो है यहाँ थर्ड रूट है तो हमारा पेयर क्या होना चाहिए? जैसे थर्ड रूट 64 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ हमारा 3 का पेयर लगेगा। स्क्वायर में हम लोगों का क्या होता था? 2 का पेयर लगता था, लेकिन अगर क्यूब है तो हमारा क्या होगा? 3 का पेयर लगेगा। तो यहाँ एक 3 का पेयर 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। यहाँ ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब आर नॉट परफेक्ट क्यूब, ये कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हमें क्या करना? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, हमें इसमें नॉट परफेक्ट क्यूब बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है 216। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। 216 का हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम इसको क्या देंगे? 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ 2 कट गया तो यहाँ पे 0 लेंगे, तो फिर 1 और 6 दोनों, तो 2 1 जा 100, फिर ये 2 से जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी बनाने में। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो हम इसको किससे ले जाएंगे? 3 से ले जाएंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हम लोग वीडियो में करके रखते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और बनाने में थोड़ा डाउट हो जाता है। तो आप लोग एक बार अपने से भी प्रैक्टिस करोगे ताकि आप लोगों को डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, सब में आसानी हो। तो 216 का हमारा इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? प्राइम
फैक्टर 216 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ हमारा 3 का पेयर आया है। हमें स्क्वायर कर जब हम रूट लेते हैं स्क्वायर रूट तो उसमें हमें 2 का पेयर चाहिए, लेकिन यहाँ हमें क्यूब का करना है तो यहाँ हमें क्या करना है 3 का पेयर चाहिए। तो यहाँ भी 2 ट्रिपल 3 है और ये भी ट्रिपल है, तो ये क्या होगा, ये हमारा 216 क्या हो जाएगा, is a perfect square, is a perfect cube, sorry perfect cube। तो 216 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है 128। तो सबसे पहले 128 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टर निकालूंगी मैं इसका। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हम देखते हैं यहाँ प्राइम फैक्टर 128 का कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 2 आया है हमारा। तो जब हमारा ये तो 3 का पेयर हो जा रहा है, ये भी 3 का पेयर हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा 128 जो है इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है हमारा 3 का क्यूब का पेयर नहीं लग रहा है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम आते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें है 1000। तो 1000 का भी पहले मैं क्या करूंगी, प्राइम फैक्टर करूंगी। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये ना 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमारा 1000 का प्राइम नंबर कितना आया, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर सॉरी, प्राइम फैक्टर हमारा कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमारा यहाँ क्या आ रहा है, 3 का पेयर आ रहा है। 3 का पेयर जो होता है वो क्या होता है, क्यूब्स का पेयर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि हमारे प्राइम फैक्टर जो है इसके ट्रिप स्क्वायर में 2 आता है, लेकिन ये क्यूब में क्या 3 पेयर हमको लाना है, तो ये हमारा 3 3 आ ही रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 100। 100 का भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25,
और 5 वन जा 5। अब यहाँ 100 का जो है हमारा प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है? प्राइम फैक्टर 100 का प्राइम फैक्टर हमारा कितना आ रहा है? प्राइम फैक्टर 100 का कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा कोई भी ट्रिपल क्यूब में नहीं है, ये डबल में है, ट्रिपल में नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2 है और 5 मल्टीप्लाई 5 है, इसलिए हमारा जो है 100 क्या होगा? इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्यों ये परफेक्ट क्यूब नहीं है? क्योंकि इसका ट्रिपल में नहीं है। जैसे क्यूब में क्या होता है, ये 2 जो है 3 बार होता है, 5 भी 3 बार होगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ ये 2 जो 3 में था, 3 बार में था, और 5 भी 3 में था, तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब हुआ। लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। मैं आप लोगों को समझने के लिए बताती चल रही हूँ कि आप लोग आसानी से समझ जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 46656, इसका भी पहले मैं क्या करूंगी? प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। तो 2 से ले जाऊंगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर मैं ले जाऊंगी इसको 2 से, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 3 2। फिर मैं इसको 2 ही से ले जाऊंगी, तो यहाँ आ जाएगा 2 9 1 6। फिर मैं इसको 2 से ले जाऊंगी, तो यहाँ आ जाएगा 1 4 5 8। मैं इसको करके रखी हूँ, ये बड़ा था इसलिए आप लोग एक बार कर लोगे। फिर इसको 2 7 2 9। अब ये 2 से नहीं जाएगा, मैं 3 से ले जाऊंगी। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर ये 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर ये 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ आ गया, ये आ गया। तो अब हमारा इसका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? प्राइम फैक्टर 4 6 5 6 का कितना आ रहा है प्राइम फैक्टर? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमारा क्या होगा? पेयर लग रहा है, जैसे कि एक पेयर लगा, फिर 2 पेयर लगा, फिर 3 एक पेयर लगा, फिर 2 पेयर लगा। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? ये हमारा जो है इसका ट्रिपल क्यूब का हमारा पेयर लग जा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? ये हमारा जो होगा 4 6 5 6 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, इसमें हमारा क्यूब का पेयर लग जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाए? उस नंबर में वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। फाइंड ए स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। इस नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाए? वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो करती हूं मैं स्टार्ट। पहला नंबर है 2 का 1 का 2 4 3।
इसको हम लोग, इसका भी सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे। 243 का पहले मैं क्या करूंगी, प्राइम फैक्टर निकालूंगी। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहाँ हमारा क्या आएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 243, ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 3 मल्टीप्लाई, तो हमारा प्राइम फैक्टर इतना आ रहा है। अब यहाँ हमारा क्यूब बनाने के लिए हमें इसमें एक 3 कम हो रहा है, एक पेयर तो लग जा रहा है लेकिन एक में हमारा 1 3 कम हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 243 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 3 से जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो हमारा क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ हम इसका आंसर करेंगे 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 to make it perfect cube, make it perfect cube। इस क्वेश्चन में हमें यही कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको मैं इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमारा एक 3 का पेयर बन जा रहा है 3 का क्यूब का, लेकिन एक में नहीं बनना है, तो जो जो नंबर कम पड़ रहा है उसी नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें है 256। इसका भी सबसे पहले हमारे इस क्वेश्चन सब में सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करना है। ये जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब जो है हमारा यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर ऑफ 256 हमारा कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ एक 3 का पेयर बना, फिर एक 3 का पेयर बना, लेकिन ये 2 और ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू टू, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। जो क्यूब हम इसमें कम आ रहा है वही क्यूब से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, 72। तो 72 का भी सबसे पहले मैं क्या करूंगी, प्राइम फैक्टर करूंगी। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3,
अब यहाँ हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 72, ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसमें ये हमारा 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये हमारा 2 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर 3 का पेयर बनता तो ये हमारा क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे कि 72 मस्ट, तब ये 3 से ही मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 मेक ए परफेक्ट क्यूब, मेक ए परफेक्ट क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पे। 4 क्वेश्चन है इसका 675। इसका भी सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर करूंगी। ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब यहाँ हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 675 ये हमारा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये तो हमारा पेयर में है, लेकिन 5 हमारा पेयर में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 मेक ए परफेक्ट क्यूब, मेक ए परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाना है। 2 का क्वेश्चन 5 100। अब 100 का भी यहाँ मैं क्या करूंगी, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करूंगी। 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 100 कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 100 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ दोनों में पेयर नहीं है, इसलिए हमको 2 और 5 दोनों से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मेक ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ हमें 2 का भी पेयर नहीं है, 3 5 का भी पेयर नहीं है, इसलिए एक 2 और एक 5 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ओपन ए परफेक्ट क्यूब। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में था कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जो इसको मल्टीप्लाई करने पे वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, लेकिन क्वेश्चन 3 में है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको हम लोग इस नंबर में डिवाइड करें तो वो क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है 81। इसका भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 81 का भी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3।
अब यहाँ हम इसका भी प्राइम फैक्टर ऑफ 81, 81 का प्राइम फैक्टर कितना है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ एक पेयर बना, लेकिन ये एक इसका पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ एक ही पेयर बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ये 3 से ही इसको जो बच रहा है उसको हम 81 को क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 81 must be divided by 3 to make a perfect cube। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब 128, इसका भी पहले क्या करूंगी मैं, प्राइम फैक्टर करूंगी। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ हमारा जो है प्राइम फैक्टर ऑफ 128 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये यहाँ इसका पेयर बना, इसका पेयर बन गया, लेकिन ये पेयर नहीं बना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 128 must be divided, जिससे पेयर नहीं बनेगा हमको उसी से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2 to make a perfect cube, to make a perfect cube। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में है 135, इसका भी सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करना है। 3 से ले जाऊंगी, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 135 ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ हमारा एक पेयर बन रहा है, लेकिन ये इसका नहीं बन रहा है, तो हमको इसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 135 must be divided by 5 to make a perfect cube। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर करने के लिए पहले मैं 2 से ले जाऊंगी, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ हमारा प्राइम फैक्टर
प्राइम फैक्टर ऑफ 192, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ हमारा 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, ये क्यूब में नहीं आ रहा था। इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 192 must be divided by 3 to make a perfect cube. To make a perfect cube. अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है 704। इसका भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से ले जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, और यहाँ 11 1 जा 11 हो जाएगा। तो प्राइम, अब ये हो गया। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 704, ये हमारा कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 3 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 11। तो ये तो इसका पेयर बना, ये भी इसका पेयर, लेकिन 11 का पेयर नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 704 must be divided by 11 to make a perfect cube, to make a perfect cube। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन 3 हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है परीक्षित मेक ए क्यूबॉइड ऑफ ए plasticine of sides 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will be need to form a cube? हमें कितना क्यूबॉइड चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए। तो यहाँ हम क्यूबॉइड कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यहाँ क्यूबॉइड दे रखा है, हमारा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। ये हमें कह रहा है कि कितना क्यूबॉइड हमें चाहिए जिससे हमें क्यूब बन जाए। तो इसमें हम क्या दे रहे हैं, क्यूब में हम क्या जानते हैं कि इसमें जो है ये पेयर हमारा, ये 5 5 का पेयर है, यहाँ हमारा क्या है, एक पेयर नहीं है, और यहाँ एक पेयर 2 का है, हमारे 2 का 2 पेयर हमें चाहिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ एक 5 नहीं है, यहाँ 2 है, लेकिन हमें 2 मल्टीप्लाई 2 इतना हमें चाहिए, तब जाके हमें क्या बनेगा, हमारा एक क्यूब बनेगा। तो हमें कितना की कमी हो रही, इसकी कमी है। तो हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। हमें 20 क्यूब और चाहिए, 20 ये और चाहिए हमें क्यूब बनाने के लिए। हमें ये 20 क्यूबॉइड और चाहिए हमें क्यूब बनाने के लिए, 20 क्यूबॉइड और चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तो क्यूबॉइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो क्यूब होता है वो 3 पेयर में होता है। तो यहाँ हमारा 5 2 पेयर में है,
और 2 जो है 1 पेयर में, तो हमें कितना, हमें 1 5 चाहिए, हमें 2 2 चाहिए, तो हमारा जाके वो एक क्यूब बन जाएगा। तो हमें क्या हाँ, हमारा कितना क्यूब चाहिए, तो 5 × 2 × 2, और ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 6.1 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और